आज से करोड़ों साल पहले दुनिया पर डायनासोर्स का राज था। आप जानते हैं वो कैसे खत्म हो गए, उनका अंत कैसे हुआ? दरअसल एक उल्का पिंड धरती से टकराया। इस एस्टेरॉयड ने 10 अरब परमाणु बम के बराबर की ताकत से ये दुनिया धरती से टकराया और फिर एक ऐसी प्रलय आई कि डायनासोर का वजूद ही खत्म हो गया। हैरत की बात तो यह है हुसैन कि उस भयानक हादसे से इतने विशालकाय डायनासोर तो खत्म हो गए, लेकिन सिर्फ आधा इंच का मच्छर जो है वो बच गया। ये मच्छर इतने खतरनाक हैं अमित कि धरती पर पिछले 2 लाख साल में रहने वाले 10,800 करोड़ लोगों में से 5,000 करोड़ लोगों की जान ले चुके हैं, और जो जान गई है उसका कारण मच्छर। बिल्कुल ज्योत्सना, और अब भी इंसानों का खून पीकर इनका पेट नहीं भरा है और डेंगू का आतंक तो अखबारों की सुर्खियां बना है। दिल्ली के एक अस्पताल में डेंगू से 4 मौतें हो चुकी हैं। बिहार में एक दिन में 333 नए केस आए हैं। नोएडा में 400, तो जयपुर में 880 से ज्यादा मामले। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्वालियर, देहरादून, झारखंड, गाजियाबाद, हर तरफ मच्छर कहर ढा रहे हैं। ये बुखार जान तो ले ही रहा है, प्लेटलेट्स गिरने और बीपी लो हो जाने की वजह से लोगों का ब्रेन भी डेड हो रहा है। और तो और जो लोग रिकवर हो रहे हैं उनको भी हफ्तों हाथ पैर में भयंकर दर्द, सांस की दिक्कत, जोड़ों की परेशानी झेलनी पड़ रही है। डॉक्टर्स इन्हें पोस्ट डेंगू इफेक्ट बता रहे हैं। वैसे भी कोविड के बाद हर बीमारी पहले से ज्यादा डेडली हो गई है। अच्छा, इसमें एक और मुश्किल ये भी आ रही है कि डेंगू और कोरोना के लक्षण बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो लोगों के लिए समझ पाना जरा मुश्किल हो रहा है कि उन्हें बीमारी आखिर है क्या। और डेंगू अकेला नहीं, बल्कि मलेरिया और चिकनगुनिया भी लोगों के लिए इस वक्त आफत बन रहे हैं। वैसे एक डायलॉग याद आ रहा है। डायलॉग कुछ इस तरह से था, बहुत पॉपुलर है। एक मच्छर, आगे लाइन को हम बदल देते हैं, एक मच्छर जान भी ले सकता है। इन हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन के मरीज भी बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच रहे हैं और उनमें भी गले में दर्द, खराश की शिकायत करने वाले पेशेंट्स ज्यादा हैं। तो बदलते मौसम में वायरल तो अटैक करता ही है और मौसम का बदलना भी जरूरी है, लेकिन जरूरी यह भी है कि एक ऐसा यौगिक कवच आपके इर्द गिर्द हो जिसकी वजह से डेंगू क्या, वायरल क्या, कोई भी बीमारी आपके शरीर तक पहुंच ही ना पाए, अंदर दाखिल ही ना हो पाए। ये सब कुछ कैसे होगा ये बताएंगे स्वामी रामदेव, जो हमारे साथ रोजाना इस कार्यक्रम के जरिए जुड़कर आपको अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन आपका भी। प्रतिदिन शीर्षासन, मच्छरों को, मलेरिया को, सब रोगों का शीर्षासन कराएंगे। सर्वांगासन, और जो समर्थ हैं वे हमारे साथ सूर्य नमस्कार कर लें। हमने पूरे यहाँ बहुत बगीचा है, हमारे चारों तरफ तालाब भी है, पेड़ पौधे हैं, बहुत मच्छर होते हैं, तो हमने यहाँ पर लोबान का, गूगल का धुआं कर रखा है। लोबान, ये गूगल और ये भीमसेनी कपूर, ये हमने सबको उपलब्ध करवाया है। और घरों में भी लोग ऐसे चारों कोनों में गूगल का, लोबान का ऐसे धुआं किया करें, हवन किया करें। यज्ञ के धूम्र से ये मच्छर सब भग जाते हैं। हम तो अपनी गौशाला में भी करते हैं, तो हमारी गैया मैया को भी मच्छर नहीं लगते हैं। और भगवत कृपा से पिछले 30 सालों का तो मुझे याद है भाई, इससे पहले का बहुत याद है नहीं। बचपन का भी याद नहीं है, बचपन में कभी बुखार चढ़ा हो। माने 20-25 साल का पहले का और 25-30 साल का भी का याद है कि हमको कभी बुखार चढ़ा हो। तो हम क्या करते हैं, रोज हवन करते हैं। तो ये हवन, ये धूम चिकित्सा बड़ा जबरदस्त है। तो अपने घर में थोड़ा सा हमने तो ये गो में समिधा भी उपलब्ध करा दी है। तो यज्ञ का धूम किया करें, गूगल लोबान का धूम किया करें। और ऐसा लगा स्वामी जी बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई हैं अपने घर में, लेकिन फिर पता चला ड्रोन उड़ता हुआ आया करीब आके। ये आप भी जो है पूरा विज्ञान में भी, तकनीकी में भी हाथ से ढूंढ लेते हैं। फिर देखो, एक यहाँ पर तुलसी लगा रखी है हमने, इसके बगल में हमने लेमन ग्रास लगा रखी है। लेमन ग्रास जहाँ होती है वहाँ भी मच्छर नहीं आते हैं। तो अब तो लोग घरों में लेमन ग्रास भी लगाने लग गए। तो जो भुजंगासन न कर पाए तो वो मकरासन कर ले, और जो कर सके वो मकरासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार करे, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाए, तो कोई मच्छर काट जाए
तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का मच्छर मरे, तुम ना मरो, इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। अब आदमी की इम्यूनिटी मच्छर से भी ज्यादा कमजोर होगी तेरे की। और इम्यूनिटी स्वामी जी इतनी कमजोर है कि शहर शहर से, इसलिए हमारे पास में आता ही नहीं। जी आज सबकी इम्यूनिटी मजबूत भी करेंगे। और ये इम्यूनिटी कमजोर होने वाली खबरें शहर शहर से स्वामी जी आ रही हैं। दिल्ली हो, अलग अलग सूबों से आ रही हैं, दिल्ली हो, बिहार हो, राजस्थान हो, यूपी, हर जगह हम देख रहे हैं डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और लगातार डेंगू से जान जाने की खबरें आ रही हैं। तो आज स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ एक बार ज़रा बताइए कि अब बहुत सारी बातें आपने बताई कि लेमन ग्रास घर में लगाइए, मच्छर नहीं होगा, लेकिन अगर मच्छर काट ले उसके बाद भी बुखार ना हो, डेंगू ना हो, इसके लिए शरीर को अंदर से कैसे मजबूत किया जाए? जैसे पृथ्वी में ओजोन लेयर का तो एक तो सुरक्षा सुबह कवच रोज है, इम्यूनोग्रिड खाएं, वैसे ही शरीर के लिए ऐसा ही कवच बनाना है स्वामी जी। एकदम ठीक करें। हाँ, बहुत जो है गहरा ज्ञान लेकर के बैठी हुई है हमारी ज्योत्सना जी। तो अब हम तितली से भी ज्यादा तेज उड़ान भरवाएंगे आदमी के। तो इम्यूनोग्रिड और जो है गिलोय घनवटी एडवांस, कोई भी गिलोय घनवटी या इम्यूनोग्रिड एक एक गोली खिला दे। कल एक मैया अपने बच्चे को लेके आए, बोले बाबा जी यहाँ तो अब इसको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड कुछ नहीं हो रहा है, तो रोज बुखार इस बच्चे को चढ़ा करता था। तो मैंने कहा मैया इसको सप्ताह में एक बार कम से कम नशे करवा देना और गिलोय घनवटी और इम्यूनोग्रिड एक एक देते रहना बस। अब बुखार हो जाए तो क्या करें? तो ज्वरनाशक वटी, अब तो हमने एक फीवोग्रिड भी बना दिया है। फीवोग्रिड यहाँ मेरे सामने रखा हुआ है सब, इम्यूनोग्रिड और रख देता हूँ। ये इम्यूनोग्रिड भी बड़ा जबरदस्त है। हाँ, और फिर बकरी का दूध, ये प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बकरी का दूध भी हमने सबको सुलभ करा दिया है। इम्यूनोग्रिड, गिलोय घनवटी, टाइफाइड हो जाए तो टाइफोग्रिड, फीवर हो जाए तो फीवोग्रिड, ज्वरनाशक वटी, गिलोय घनवटी। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भुजंगासन बहुत अच्छा होता है। और प्राणायाम तो अच्छा होता ही होता है, और कुछ ना कर पाए तो यहीं से शुरुआत कर लें ऐसे। तो ये गिलोय तो अब घर घर में लगा दिया हमने। अब बुखार होने के बाद यदि कफत ज्वर है तो त्रिभुवन कीर्ति रस और लक्ष्मी विलास रस, बुखार के साथ कफ है तो ये दे दें। अब डेंगू हो गया है तो डेंगू के लिए गिलोय, एलोवेरा, वीटग्रास, अनार और पपीते के पत्तों का रस, इन 5 चीज़ों का नाम ही हमने दिया हुआ है प्लेटलेट बढ़ाने वाला जूस, प्लेटोग्रिड जूस। और प्लेटोग्रिड वटी भी दे देते हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। वैसे डेंगू के लिए हमने डेंगू नील, जैसे कोरोना के लिए कोरोनिल बनाया था, ऐसे डेंगू के लिए डेंगू नील बना रखा है। ये तो सबको घर में रखने चाहिए, और ये कभी एक्सपायर नहीं होती ये चीज़ें। ये खास बात मैं बताना चाहता हूँ। वो तो जो है एक कानून बना रखा है, इसलिए हमको लिखना पड़ता है कि इसकी 2 साल की आयु है, इसकी 4 साल की है। ये क्या करें, ऐसे कुछ अंधे कानून भी चलते हैं, लेकिन बस उसमें मिट्टी आदि से बचा के रखें। और बुखार चढ़ जाए तो जैसे इस भाई को, अरे तुमने तो पहले ही लपेट दिया। मैंने कहा भाई ये मुर्दा कहाँ से आ गया, तो खोलो इसको। हाँ, हमने सोचा ये कहाँ से कर दिया भाई काम। तो ये गीली करके बेड शीट को और फिर लपेटो, अब लपेटो ऐसे। तो अचानक बुखार चढ़ जाए तो ऐसे बेड शीट को गीला करके और फिर ऐसे लपेट देते हैं। फुल बेड शीट का पूरा ऐसे लपेटा दे देते हैं, तो ये एकदम से बुखार उतर जाता है विदिन 5 मिनट्स। ये लो, तो ये एक घरेलू उपाय है। अब किसी जी, ये अब तो जरा बता दिया जिनको बुखार आ रहा है, सबके लिए 99% लोगों के लिए। और बहुत ज़्यादा कफ के साथ बुखार आ रहा हो तो फिर तो तुलसी, काली मिर्च, लौंग, तुलसी, काली मिर्च, लौंग और गिलोय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसका काढ़ा पिला दो, एकदम पसीना आएगा और ऊपर से कंबल उड़ा दो, बुखार तुरंत भाग जाएगा। जी मेरे भाई। और प्लेटलेट गिरने से कोई मरेगा नहीं। अब
जो हमने जूस बताया, प्लेटो ग्रिड जूस, प्लेटो ग्रिड वटी डेंगू डे। बस उसी पे आ रहे हैं स्वामी जी। अब जरा करते हैं ये है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सब एक साथ हो रहा है, तो एक एक करके अलग अलग बुखार की बात करते हैं ताकि दर्शकों के लिए आसानी हो और वो नोट डाउन कर सकें जो कुछ आप बताने वाले हैं। तो स्वामी जी पहले डेंगू की बात कर लेते हैं। डेंगू जब होता है स्वामी जी तो प्लेटलेट्स तेजी से गिरते हैं, पेट में लगातार दर्द की शिकायत पेशेंट कर रहा होता है, और जब इसका असर बढ़ता है तो फिर नाक से ब्लीडिंग तक होने लगती है बहुत सारे केसेस में। तो स्वामी जी डेंगू के मरीज क्या क्या उपाय कर सकते हैं? साथ ही योगाभ्यास। नाक से ब्लीडिंग हो जाती है और आंखों से भी ब्लीडिंग हो जाती है, यूरिन से भी ब्लीडिंग हो जाती है, टॉयलेट में भी ब्लीडिंग हो जाती है। जितनी भी हमारी कैपिलरीज है वहाँ से खून रिसने लगता है। तो उसके लिए प्लेटलेट जब कम हो जाता है तब ऐसा होता है। और 5 से मैंने देखा एक ही दिन में 25 से 50 हजार प्लेटलेट हो जाता है। इतना ज़बरदस्त है ये उपाय। तो गिलोय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। गिलोय, एलोवेरा, वीटग्रास, ना भी मिले तो वीटग्रास कोई बात नहीं, गिलोय और एलोवेरा मिल गया बहुत है। और अनार और पपीते का रस, एक एक चीज़ प्लेटलेट बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। खाली पपीते के पत्तों के रस से भी, खाली अनार से भी, खाली एलोवेरा से भी, खाली गिलोय से भी प्लेटलेट बढ़ता है। और फिर कमजोरी भी आ जाती है, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, तो फिर वो वीटग्रास साथ में बताए। खाली ये बकरी के दूध से, बकरी का दूध प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए और सारे लीवर प्रॉब्लम्स के लिए, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, सारी लिवर डिजीज के लिए। और ऊँटनी का दूध डायबिटीज के लिए, पेनक्रियाज और आर्थराइटिस के लिए। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरे भाई? बिल्कुल जी, स्वामी स्वामी जी, जी। बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। हुसैन जी, जी जी। अच्छा, ये पीसीआर वाले आवाज जोर जोर से चिल्ला रहे, शायद पता नहीं उनको कुछ बुखार चढ़ गया होगा। तो मैंने सोचा ये क्या हुआ भाई, हमारी तो आवाज ठीक जा रही होगी शायद। तो ये तो बता दिया आपको प्लेटलेट के लिए। और इसमें बुखार भी साथ में चढ़ जाता है, तो डेंगू प्लेटलेट को भी ठीक करता है, बुखार को भी ठीक करता है। और सभी प्रकार के बुखार के लिए ज्वरनाशक। और जिनको मलेरिया हो जाता है उसके लिए महासुदर्शन या चिरायता। और टाइफाइड वाला बुखार होता है तो टाइफोग्रिड। अब एक एक करके भी आपको अलग से बता देंगे, क्योंकि बुखार सामान्यतः हरारत से आता है तो गिलोय से ही ठीक हो जाता है, गिलोय से ही। और लीवर फंक्शन किसी का लंबे समय तक गड़बड़ रहा, उससे भी बुखार आता है, तो उसको फिर खाली पेट लिवोग्रिड देते हैं और खाने के बाद उसको गिलोय घनवटी दे देते हैं, ज्वरनाशक दे देते हैं, या उसको फीवोग्रिड दे देते हैं। ये फीवोग्रिड ऐसी है जैसे एलोपैथी में पैरासीटामोल, क्रोसिन या डोलोपोलो देते हैं, उसकी जगह ये फीवोग्रिड जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अंदर एक बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मुलेशन किया गया और इसका हमने एनिमल ट्रायल करके पैरासीटामोल, क्रोसिन के साथ उनसे जल्दी बुखार उतारती है। और जिस कारण से बुखार हो रहा उस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अंदर के इन्फ्लेमेशन को भी दूर करती है, खास बात। जी मेरे भाई। स्वामी जी अगला जो विषय है वो चिकनगुनिया से जुड़ा हुआ, चिकनगुनिया। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसकी वजह से जब बुखार होता है तो भी प्लेटलेट्स डाउन होती है। चिकनगुनिया तो स्वामी जी इसमें एक तो जो उंगलियों के जॉइंट्स हैं उनमें बड़ी तकलीफ होती है पेशेंट को, और प्लेटलेट्स यहाँ भी बहुत तेजी से गिरता है, तो इससे बचने का उपाय क्या है? ये एक तो प्लेटलेट का तो जो पहले बताया वो सेम समझ लेना। अब ये जो जोड़ों में दर्द होता है ना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें ऐसे। मैंने जोधपुर जैसलमेर की महारानी साहिबा से लेकर के एक बार तो वसुंधरा जी को बहुत तेज हो गया था, मेरे से बोले बाबा जी उठा नहीं जा रहा। मैंने कहा गिलोय पियो, तो उनके जब मुख्यमंत्री आवास में लगी हुई तो रोज पी। मेरे से बाद में फ़ोन किया, बोले बाबा जी मैं तो पूरी अच्छी हो गई, ये तो सच में चमत्कार है, गिलोय से ये भी होता है। तो गिलोय से भी ये चिकनगुनिया ठीक होने के साथ साथ, बुखार ठीक होने के साथ साथ, प्लेटलेट बढ़ने के साथ साथ, इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ, डायबिटीज नियंत्रित होने के साथ साथ वेट नियंत्रित होता। कितने लाभ हैं एक साथ। तो अगली बात, जब बुखार के बाद ये जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए हमने कैशोर गुग्गल, लाक्षादि गुग्गल, अश्वगंधा या अश्वशिला,
अब कोई भी एक चीज का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इन 5 में से 2-3 चीजें जो भी मिल जाए उसका रस पी सकते हैं। अप्रतिम लाभ होता है, सारा जॉइंट पेन खत्म हो जाता है विद इन ए वीक। नहीं तो मैंने देखा कई साल तक लोगों को चिकनगुनिया के बाद में भयंकर अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द। और ये आपने ठीक कहा, अभी कल मैंने एक समाचार पढ़ा, एक 8वीं या 10वीं क्लास की बच्ची क्लास रूम में ही बैठे बैठे उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, बेटी मर गई। ये हार्ट अटैक, ये अर्थराइटिस, ये डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के बाद में जोड़ों में दर्द, फाइब्रोमाइल्जिया, ये कोरोना और कोरोना के वैक्सीनेशन, कोरोना के बाद लोगों ने जो हाई डोज में स्टीरॉयड लिए, एंटीबायोटिक्स लिए, उनका दुष्प्रभाव अभी तक भी है। ये तो अच्छा है, आप लोग समाचार भी सुनाते और लोगों का भी उपचार करते, और आप लोगों को किसी को भी ये कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित भाई, देखो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये कोरोना के बाद ना बहुत बखेड़ा हो रखा है। जो भी प्रॉब्लम है, आपने ठीक कहा प्रारंभ में भूमिका में कि कोरोना के बाद ये सारी चीजें कुछ ज्यादा ही जिद्दी किस्म की हो रही है, छोटी छोटी समस्याएं विकराल रूप ले रही है। और इसीलिए स्वामी जी हम बार बार चीज़ों को उठाते हैं, अलग अलग विषय, और कल हम सूक्ष्म है एक बहुत बार फिर से बात करेंगे हार्ट के विषय पर, और हार्ट लोगों का कैसे मजबूत हो, इस पर एक बार फिर से आपसे जानेंगे वो तमाम सारी बातें जिससे लोगों का दिल हमेशा जवान रहे। स्वामी जी, अब अगला विषय लेते हैं, और अगला जो बुखार है उसका नाम है मलेरिया। ये भी बहुत दूर दराज के इलाकों में बहुत लोगों को परेशान कर रहा है, और हर साल दुनिया में 10 लाख लोग इसी मलेरिया की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। और अकेले भारत की अगर हम सिर्फ बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा मौत मलेरिया की वजह से हो जाती है। तो इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए, इस मलेरिया से बचने के लिए जो आपने चिकनगुनिया के लिए बताया, आपने मलेरिया डेंगू से के लिए लोगों बताया, की उससे मौत हो क्या रही क्या है, चीज़ें अलग करनी है? और प्लेटलेट घटने से लोगों की मौत हो रही है। अलग अलग प्रकार के बुखार जब बहुत तेज हो जाते हैं और उससे भी लोगों की मौत हो जाती है, पूरी बॉडी कोलैप्स कर जाती है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की, और एक बार तो इतना हो गया था 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो ये जितनी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों में जो मौतें हुई थी ना, वैसी मौतें अलग अलग छोटी छोटी बीमारियों से, कहीं बुखार से, कहीं हार्ट अटैक से, कहीं कैंसर से, कहीं लिवर किडनी फेलियर से, अलग अलग रोगों से जो मौतों का आंकड़ा है ना, वो बहुत ही डरावना है। इसलिए मलेरिया होने पर क्या करें, सबके घर में चिरायता होना चाहिए। चिरायता का काढ़ा भी हम देते हैं, और एक ज्वरनाशक क्वाथ भी देते हैं। ये चिरायता, ज्वरनाशक, ये हम सबको देते हैं। तो चिरायता का काढ़ा रखें, और ये खराब नहीं होता है, और इतना भयंकर कड़वा होता है। मुझे अभी भी याद है, करीब 40 साल पहले हमने एक बार ये चिरायता ऐसे ही पी लिया था। ओहो हो, उसकी कड़वाहट हमें कई वर्षों तक महसूस हुई। छोटे बच्चे थे और बुखार हुआ तो पिला दिया 1 चम्मच चूर्ण, वो कड़वाहट कई वर्षों तक याद रही। थोड़ा कड़वा तो होता है, इसलिए बच्चों को हम इसकी गोली खिला देते हैं। तो चिरायता के साथ साथ उसमें दूसरे भी और ज्वरनाशक तत्व होते हैं। तो ज्वरनाशक वटी या महासुदर्शन घनवटी, उसमें चिरायता भरपूर मात्रा में होता है, उसकी गोली खिला दें। और जो काढ़ा पी सके, कड़वा पीने में कुछ लोगों को कोई असर नहीं आता, कड़वा पी जाते, ऊपर से थोड़ा सा मुनक्का दे दे मुंह में, या थोड़ा मिश्री चूस ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चिरायता और महासुदर्शन घनवटी ये बहुत ही जबरदस्त औषधि है। चिरायता और कुटकी, कुटकी भी हम देते हैं, चिरायता और कुटकी दोनों। पहले तो चिरायता, कुटकी, इन्हीं से कुनीन आदि और तमाम तरह की औषधियाँ, बुखार की सबसे पहली औषधियाँ चिरायता और कुटकी से ही बनी थी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है चिरायता और कुटकी मलेरिया के लिए मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी देखिए ना, डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया, किसी भी तरह का बुखार हो, इससे लोगों को परेशानी बहुत सारी होती है, और इन्हीं की वजह से सालों साल हड्डी दर्द से भी लोग परेशान रहते हैं। तो ये बुखार हड्डियों को दर्द ना दे पाए, उसके लिए हड्डियों को कैसे मजबूत बनाएं अगर किसी को ये बुखार हो जाता है तो देखो, एक तो हड्डियों के लिए सूक्ष्म व्यायाम बता रहे थे अभी हम, ये कर ले।
और ये सारे सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद प्राणायाम कर लें और दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गल लेडी, हड्डियां एकदम फौलादी बन जाएगी। देखो 3 चीजें एक बार बता देता हूँ। सुबह उठ करके जल नेति सूत्र नेति करें तो ये किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स इकट्ठे ही नहीं होंगे और कफज ज्वर नहीं होगा। ज्वर 3 तरह का होता है, वात, पित्त और कफ से ही सारे रोग पैदा होते हैं। तो जिनको कफज ज्वर होते हैं वो जल नेति सूत्र नेति किया करें, नस्य किया करें। जिनको वातज ज्वर होते हैं वो पीड़ांतक क्वाथ से या गिलोय से, एलोवेरा से, उसमें थोड़ा सा एरंड का तेल मिला करके या 10 मूल क्वाथ से, एरंड क्वाथ से बस्ती किया करें। और जिनको पित्तज ज्वर होते, पित्त बढ़ने से भी बुखार होता है, वो कुंजर कर लिया करें। और पित्त का असर फिर आंखों पर भी आ जाता, आंखें लाल हो जाती हैं। बीच में तो एक बार भी मैंने भी थोड़ा सा कुछ पता नहीं खाने पीने में कुछ असावधानी हुई या नींद पूरी नहीं हुई, जो भी रहा कारण, आँख में एकदम पित्त बढ़ गया। तो मैंने भी जो अक्षय तर्पण हो रहा है इधर, अक्षय तर्पण के लिए एक तो घेरा लगाते हैं, आज इसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में बताएंगे। आई फ्लू की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कभी एक बार कर लिया करें साल में यहाँ आकर के ये अक्षय तर्पण। ऐसे आटा लगा देते हैं उड़द का और फिर धीरे धीरे इसमें बहुत वाम सा महात्रिफला घृत डालते हैं। महात्रिफला घृत से, गाय के घी से, सौम्य से या बादाम रोगन से, ऐसे गुलाब जल से ऐसे अक्षय तर्पण करते हैं। तो खैर, तो मैं आपसे बता रहा था हड्डियों के लिए तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गल। कफ हो तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश। और पित्त हो तो ठंडा दूध बस। और उस दूध में थोड़ा सौंफ उबाल लें। क्या उबाल लेना? दूध में सौंफ, और ठंडा करके उसमें पंखे के नीचे रख दो उबाल करके ठंडा करने के लिए, और उसको पी लो। कफ होने पर दूध में सौंफ, पित्त होने पर सौंफ उबालो, कफ होने पर उसके अंदर छोटी पीपल उबालो और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले लो। और वात रोग होने पर, यद्यपि ये कम लोगों को पता है, लहसुन को घी में छोंक लो और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े करके और फिर खा करके ऊपर से दूध पी लो, बात खत्म हो जाती। वैसे तो हल्दी वाले दूध के साथ लाक्षादि गुग्गल बता ही दिया। तो ऐसे ये छोटे छोटे घरेलू उपाय भी बता देते हैं। बाकी तो सबसे ज्यादा फिर ये जो असर है बात का, फिर मेरुदंड पर होता है, इसलिए मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन बता देता हूँ। अगला विषय और सम्मिलित कर लो मेरे भाई। स्वामी जी, ये जो तमाम बुखार है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के हिस्से के सारे प्रश्न हुसैन जी, ज्योत्सना जी पूछ लेते हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी, ये जो तमाम बुखार हैं अलग अलग जिस पर हमने बात की, क्या इन सभी बुखारों के मामलों में जब आपके पास केसेस आते होंगे तो क्या सबका डाइजेस्टिव सिस्टम सभी का बिगड़ जाता है या कुछ लोगों पे इसका असर होता है? तो ये भी समझाइए और जरा ये भी बताइए कि डाइजेस्टिव सिस्टम फिर मजबूत कैसे करना है? सबका बिगड़ता है, ये आपने एकदम ठीक बात। अच्छा, आप ऐसे जनरली आप मेरे से नहीं, आप किसी से भी पूछ के देखो, किसी को भी बुखार लगता है तो सबसे पहले भूख मर जाती है। पहले गला खराब होता है, फिर पेट खराब होता है और भूख मर जाती है, क्योंकि पूरी पाचन शक्ति, पूरा लीवर वो डिजीज से लड़ने में लग जाता है। इसलिए जो है, ये तो मैंने मकरासन, भुजंगासन, शलभासन बताया, क्योंकि जो सना ने कहा था ये हड्डियों पर बहुत बुरा असर करता है। किसी भी प्रकार का बुखार होने पर कमर भी बहुत दुखती है, कमर भी टूटती है और हड्डियां भी टूटती हैं, पूरी टूटन हो रही है, पूरी भड़क रही है अंदर से हड्डियां ऐसे। तो खैर, अब जब ये हो जाए तब क्या करें? तो मरकटासन, तो ये तो स्पाइन के लिए पूरा हो गया, इसके 3 अभ्यास हैं। फिर अर्ध पवन मुक्तासन, मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। पहले में पैर 5 में थे, दूसरे में घुटनों में फासला और एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर, गर्दन विपरीत दिशा में। और अब पाचन के लिए बताते हैं। पाचन के लिए बैठ करके मंडूकासन और लेट करके पवन मुक्तासन। ये तो किसी भी परिस्थिति में, बुखार में भी किया जा सकता है। अब बाकी सब रोगों के लिए तो योग करने लग गए। कितनी मूर्खतापूर्ण बात थी। आज से 30 साल पहले लोग कहते थे रोग होने पर योग नहीं करना। अरे बावड़ो, योग से सब रोग दूर होते हैं और तुम कहते हो रोग होने पर योग नहीं करना।
और कितनी मूर्खतापूर्ण बात थी। बोलो सर्दी जुकाम बुखार होने पर तो योग करना नहीं, अरे सर्दी जुकाम बुखार होने पर योग भी करना, और योग में शटकर में एडवांस योग करना। जो जलजली थी सूत्र नीति के बारे में भी मैंने बताया। तो जिनका पाचन खराब है, अब बुखार में भी पवन मुक्त आसन कर लें जब भूख नहीं लग रही है। बुखार में सर्वकल्प काढ़ा पी लें, बुखार में भूमि अमला पुनर्नवा मकोई पी लें, बुखार में थोड़ा अनार ले लें और मुनक्का ले लें। मुनक्का और अनार लेने से, अनार का और मुनक्का का सेवन करने से भूख बहुत अच्छी लग जाती है। थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके ले लें, थोड़ा सा सेंधा नमक और मामूली सी काली मिर्च, ऐसे ये पवन मुक्त आसन है। फिर क्योंकि उत्तान पादासन में थोड़ा बल लगता है, इसको अवॉइड कर दे कोई बात नहीं, और जो कर सके तो फिर पवन मुक्त आसन के बाद ये सेतुबंद भी कर ले। और ये जो मंडूक आसन है ना, ये तो रामबाण है। और साथ में हम दे देते हैं और घरेलू उपायों में मुनक्का, अंजीर और खजूर, इन्हों को भिगो करके खा लें, चटनी बना करके पीस करके पानी में घोल करके पी लें, अथवा ऐसे ही ले लें। एकदम से बुखार की थकान दूर हो जाती है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है, डाइजेशन अच्छा, तो भूख भी अच्छी लगती है और फुल ऑफ एनर्जी बनी रहती है। तो ये पहले बहुत किया करते थे, अभी पीसीआर वाले अब फ़ोन लगा लेंगे। पहले गड़बड़ घोटाला हो रहा था, तो अभी तब तक वो फ़ोन लगाएं तो मैं कमज़ोरी के लिए अलग अलग बता देता हूँ। एक तो कमज़ोरी आती है पूरे शरीर के अंदर, ऐसे ही पूरा जिसको कहते हैं ना नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन सा हो जाता है, बॉडी को ऐसे जैसे कोलैप्स हो जाती है, ऐसा लग रहा है कुछ जान ही नहीं रही। दूसरी दिक्कत आती है जिनके पेट गड़बड़ है, उससे भी कमज़ोरी आती है, तो ये पिंडलियाँ थोड़ी दबा लिया करें।
तो पेट के लिए तो द्राक्षास्व मैंने बता दिया और अश्वगंधारिष्ट भी साथ में। आंतों में सूजन हो तो भी कमजोरी आती है, तो उसके लिए पुनर्नवारिष्ट ले लें, पुनर्किट पुनर्वादि मंडोर ले लिया करें। तो दोबारा से अब फ़ोन लगा दिया है, तो आपके साथ हम अभी बस 10 सेकंड में दोबारा से अलाइन हो जाएंगे। अभी तब तक और बता देता हूँ। फिर कमजोरी आती है हीमोग्लोबिन कम होने से। उसके लिए एक तो हीमोग्रिट जूस देते हैं हम, लोहा सौ भी पिलाते हैं, और खून बढ़ाने के लिए अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीटग्रास, एलोवेरा, 5 में से 2-3 चीज़ें तो अनार, गाजर, चुकंदर तो सभी को मिल जाते हैं, उसका जूस बना करके पिला दिया तो हीमोग्लोबिन कम होने से भी कमजोरी आ जाती है। किसी के फेफड़े कमज़ोर हों तो भी कमजोरी आ जाती है, तो उसके लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश हमने बता दिया। लिवर कमजोर होने से भी कमजोरी आ जाती है, उसके लिए लिवोग्रिट बता दिया। और कई बार क्रेटिनिन लेवल बढ़ने से भी कमजोरी आ जाती है, तो रिनोग्रिट ले लें। तो किसी भी कारण से कमजोरी नहीं आने देंगे, और कमजोरी आखिरी बीमारी है मेरे भाई हुसैन जी। तो हम आपसे जुड़ चुके हैं, अब अगला प्रसंग और ले लीजिए, कुछ छूट गया। स्वामी जी, मौसम के लिहाज से अगर इन बीमारियों को समझें तो ये जो मौसम चल रहा है, ऋतु संधि जिसे बोलते हैं, ट्रांजिशन ऑफ सीजन, इस मौसम में डेंगू के साथ साथ वायरल फीवर, वायरल बुखार भी तेजी से फैल रहा है। तो बुखार खत्म होने के बाद अब तो महीनों तक खांसी की प्रॉब्लम भी बनी रहती है। कमजोरी का आपने जिक्र किया ही, इसके अलावा सूखी खांसी जो लोगों को परेशान कर रही है, उसके लिए क्या करें? और स्वामी जी, जिनको पहचान सके हम लोग उनको तो नाम दे दिया, तो एक तो ना, और जिनको नहीं पहचान पाया उनको सबको वायरल की कैटेगरी में डाल दिया है। और कई बार तो 3 से 5 दिन, फिर हफ्तों तक वायरल फीवर टूटता नहीं है लोगों का, पता ही नहीं चलता है कि शरीर में हुआ क्या। नॉन एंड अननोन ऑल टाइप ऑफ फीवर। और फिर उसका मैंने कहा सबसे ज़्यादा पहला असर गले पर होता है, फिर पेट पर होता है। तो गला खराब हो गया, फिर खांसी हो गई, फिर ये कार्यक्रम फिर कई दिनों तक, फिर किसी किसी को तो महीनों तक चलता रहता है। मेरे पास आते हैं लोग यहाँ, बोले जी 2-3 महीने से, कुछ तो 2-3 साल से बोले खांसी नहीं ठीक हो रही। किसी किसी को तो जब से कोरोना शुरू हुआ था तब से कोरोना जो है वो गले में गड़बड़ कर गया, और वो टल्ली, गाँव की भाषा में बोलते हैं, वो टल्ली अब तक नहीं मिटी। तो हम स्वासारी इसमें प्रवाही देते हैं, स्वासारी पाउडर देते हैं, स्वासारी वटी देते हैं, स्वासारी हम इसमें गोल्ड देते हैं, और ये एकदम से, और कंठामृत भी देते हैं। तो ये पावर के हिसाब से स्वासारी प्रवाही बहुत सौम्यक है, बड़ी बच्चों से लेकर के जिनकी नाजुक प्रकृति वो ले सकते हैं। ये स्वासारी वटी भी थोड़ी सौम्य, स्वासारी गोल्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और स्वासारी अवले ऐसा है। फिर जो स्वासारी त्रिकुटा, स्वासारी 20 ग्राम, त्रिकुटा चूर्ण 20 ग्राम, सत्यपलादी 20 ग्राम, अबरक भस्म 5 ग्राम, स्वर्ण संत मालती 3 से 5 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, और ऐसे ये सब मिला करके देते थे। एक बच्चा आया कल, छोटा सा कल, उसकी माँ के साथ, बोले बाबा जी इसको इतना सर्दी जुकाम बुखार रहता था, आपने कुमार कल्याण रस बताया था एक दिन इंडिया टीवी पर, मैंने तो अपने बच्चे को दिया, मेरा बच्चा तो तब से ठीक, 1 ग्राम कुमार कल्याण रस ने उसको ठीक कर दिया। तो ये जो स्वासारी अवले है बहुत ही ज़बरदस्त है, तो इससे खांसी पूरी ठीक हो जाएगी। कंठामृत, लवंगादि, खदरादि, अथवा ये दो देखो इधर लौंग रखिए, काली मिर्च रखिए, मुलेठी रखिए। लौंग, काली मिर्च, मुलेठी ये मुंह में डाल के चूसने, थोड़ा मिश्री या मुनक्का साथ में डाल सकते हैं। हल्दी अदरक का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल करके चूसने से उससे भी खांसी ठीक हो जाती है। सूखी खांसी के लिए सितोपलादी, और कफ वाली खांसी के लिए स्वासारी पाउडर या त्रिकुटा, सूंठ, पीपल, काली मिर्च का जो पाउडर, इसको त्रिकुटा कहते हैं। हरड़, बेड़ा, आंवला को त्रिफला कहते हैं। पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, चव्वे, सूंठ, इसको पंचकुल कहते हैं। पंचकुल और स्वासारी दोनों काढ़े पी लो तो खांसी कितनी जिद्दी किस्म की हो, और चाहे सदियों से चल रही हो, युगों से चल रही हो, जेनेटिक खांसी, वो भी ठीक हो जाती है। बड़ा जबरदस्त। अच्छा स्वामी जी, अलग अलग बुखार जो है उससे कैसे निपटना है, उससे पैदा होने वाले तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस से कैसे निपटना, वो सब आप बता चुके हैं। अब ज़रा ये समझाइए कि मलेरिया हो, डेंगू, चिकनगुनिया हो, इसमें प्राणायाम किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है, और मच्छरों से होने वाले इन बुखारों में कौन कौन से प्राणायाम जो है रोज़ाना किए जा सकते हैं? प्राणायाम दरअसल हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज करता है। एक सेल में 1 सेकंड में 1 लाख केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको बढ़ा करके, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को बढ़ा करके 10 लाख से 1 करोड़ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ तक पहुंचा देता है। तो इसलिए कहते हैं योगी में हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश ओजते ज़्यादा। इसलिए मैंने कहा था डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया वाला मच्छर हमको खाता है तो वहीं बेचारा मर जाता है। मैं कई बार देखता हूँ मच्छर खाया और वहीं लटक जाता है, जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया हो।
तो प्राणायाम करने वाले व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया वाला मच्छर उसको काटता है तो आदमी नहीं मरता, मच्छर मरता, मच्छर का भी मोक्ष हो जाता है, फिर उसको भी दोबारा से 1,84 योनियां पार करके प्रभु अच्छा निश्चय स्वामी की जी, योनि आज जल्दी मिल अमित ने जाएगी एक उसको। नया तो प्राणायाम से इम्यूनिटी बढ़ेगी। 30 एक नया इजाद की है, एक नए अभ्यास की इजाद की है। अमित आप बताएं कौन सा वो अभ्यास आपने मच्छरों के लिए? मुझे लगता है मुझे और ज्योत्सना दोनों को दिखाना पड़ेगा स्वामी जी, एक और चीज सीख लेनी चाहिए, वो हमें ताली बजाना। मच्छर मार आसन। मतलब ये सीखना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, एक बहुत खास तस्वीरें आ रही हैं। अच्छा, सामने मच्छर आया ऐसे मारा और पीछे से आया तो ऐसे मारा, ऐसे ऐसे ताली बजाता है अमित, ऐसे तो आगे पीछे। स्वामी जी, दिल्ली से ये यहाँ हमारा बसेरा नहीं है। अच्छा, ये ताली बजाने वाले को फिर सर्वाइकल स्पॉलाइटिस भी नहीं होता, फ्रोजन शोल्डर। स्वामी जी, तालियां बजने का सिलसिला वैसे भी नहीं रुक रहा है, क्योंकि नई पार्लियामेंट ने जो एक कानून पास किया है, एक बिल पास किया है, जो हाँ, कानून की महिला शक्ल आरक्षण लेगा। बिल पास हो गया भाई, दोनों उसकी- जगह, लोकसभा में, राज्यसभा में। तुम भी ताली बजा रहे। उसको लेकर के जश्न का माहौल हर ये तरफ है। बहन जी तो ऐसे बजा रही है जैसे अगला एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम इसी का नंबर आने वाला है। तो ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें स्वामी जी हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे और बाबा जी, हम तो उनके दूसरों को मिलने से ही खुश हो रहे हैं। उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। हाँ, ये तो हरियाणा और राजस्थान रो घाघरो नाच रो है। पूरा आनंद मना रहे हैं। लेकिन मैंने सुना है थोड़ा देर में मिलेगा, 2024 में तो थोड़ा मुश्किल है, 2029 तक हो जाएगा। परिसीमन और बड़े हैं इसमें, लेकिन हो जाएगा ना। ये 33 किया, 30 या 33 ही किया। मैं तो चाहता था 50 ही हो जाए, धीरे धीरे 50 ही हो जाएगा। अभी 30 हुआ है, फिर दोबारा 50 भी हो जाएगा। बराबर की भागीदारी माँ बहन बेटियों की होनी चाहिए। जैसे इंडिया टीवी में, अरे इंडिया टीवी में कितने एंकर भाई महिलाएं और कितने पुरुष हैं, जरा कितना बिना आरक्षण के ही कितना आरक्षण हो रखा है, जरा बताइए जरा। स्वामी जी बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर। बल्कि आज को ज्यादा छोड़ भारी करके पलड़ा मुझे। बाकी महिला की भारी है। बहुमत बेटियों का ही रहता है। स्वामी जी वैसे जो महिला है उनका भारी है पलड़ा। महिला भारी है। थैंक यू ऋतु जी, थैंक यू। आप स्वामी जी प्राणायाम करवा दें आप, उसके बाद फिर हम आगे तो बढ़ते हैं। हाँ, हम तो इसमें प्रसन्न है। रजत शर्मा जी, रामदेव प्रसन्न है। जी जी। स्वामी जी, अब प्राणायाम की बात कर लेते हैं। कौन से वो प्राणायाम हैं जो इन अलग अलग तरह के बुखारों से हमारे शरीर को बचाएंगे और फायदा पहुंचाएंगे? तो बुखार में एक तो शीतकारी करना चाहिए, टेम्परेचर एकदम डाउन आ जाता है। जैसे हमने ये लपेट बताई ना ठंडे पानी वाली, जैसे लपेट लगा रखी है, और अब इसको हटा दो भाई, कहीं ज्यादा ठंड ना लग जाए छोरे को। तो पूरा अभी थोड़ी थोड़ी सुबह सुबह हल्की हल्की सी गर्मी थी, ये तो पूरा आनंद कर रहा था ऐसे, और लपेटा भी ऐसे को था, ये तो पूरा ऐसे जैसे समाधि में चला गया था। तो जैसे ये लपेट बताई, ऐसे शीतकारी एकदम से टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं। और हाथों में पैरों में लौकी कद्दू घिसते हैं, उससे भी टेम्परेचर एकदम डाउन आ जाता है। माथे पर ठंडे पानी की पट्टी करते हैं, तो सभी को पता ही है। माथे के साथ साथ पेट पर भी ठंडे पानी की पट्टी करते हैं, ये कम लोगों को पता है। तो पेट पर और माथे पर ठंडे पानी की पट्टी करें, और आइस को उसमें कपड़े में लेकर के हाथ पैरों के तलवों में मलें, उससे भी एकदम बुखार उतर जाता है। शीतकारी करें, एकदम से टेम्परेचर डाउन आ जाता है। फिर जिस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के कारण से आ रहा है, उसके लिए फिर हमने जो अलग अलग उपाय बताए, ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी, फिवोग्रीट और गिलोय घनवटी, ये सब चिरायता और इसका क्वाथ, ज्वरनाशक क्वाथ, एंटी फीवर है, ये बड़े जबरदस्त हैं ये। तो हम स्वामी जी, अब हम सिम्टम्स को और सिस्टम को, एलोपैथी में टेम्परेचर को तो डाउन कर देते हैं, जिस कारण से बुखार हो रहा है उसका निवारण नहीं हो पाता। जी मेरे भाई, तो हम स्वामी जी, अब मैं जरा कल शीतकारी कर लेते के हैं। कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कि कल क्या खास है, फिर आपके पास आता हूं। खान पान में कौन सी गलती दे रही है एनीमिया और हाई बीपी? रोजमर्रा के कौन से काम से हार्ट अटैक की गिनती बढ़ी? कमजोर दिल से मौत का खौफ कैसे लगाएं सडन डेथ पर रोक? हेल्दी हार्ट के लिए योग गुरु बताएंगे खास औषधि और 5 रामबाण योग। तो कल सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगाकर अपनी मैट पर बैठ जाइएगा और अपने दिल को मजबूत करने के उपाय स्वामी जी से जरूर जानिएगा। तो कल हेल्दी हार्ट की बात होगी। भाई हुसैन जी, एक उपाय ये भी हम बता देते हैं, नीम हकीम खतरे जान।
कुछ ऐसे हकीम होते हैं हर चीज में नीम ही पिला रहे पहले आदमी को पित्त बढ़ा हुआ था, पहले आदमी को जो है कफ बढ़ा हुआ था और उसको ऊपर से नीम पिला दिया। तो हर चीज में नीम नहीं पिलाया जाता। हर एक नीम वैद्य थे, एक का नाम त्रिफला वैद्य था। अब आजकल चूना वैद्य भी हो गया। हमने कई बार बताया भाई बाहर चूना नहीं लगाना, दांतों में चूना नहीं लगाना, और जो है कई जगह चूना नहीं लगाना बताया था। अब लोग आंख में नमक और चूने का पानी डालते हैं, वो बड़ा खतरनाक है। लेकिन कैटरेक्ट और ग्लूकोमा होने पर 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, ये सफेद प्याज है, नींबू या अदरक का छिलका उतार देते, पानी टच नहीं करते। 1 चम्मच प्याज का रस, ये प्याज है, ये नींबू है। 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, फिर इसमें 3 चम्मच हम ये हनी मिला देते हैं। और इससे फिर जो है जो दवाई तैयार होती है वो उसको हम दृष्टि कहते हैं। ओहो हो, इतनी ज़बरदस्त होती है। बराबर का 3 चम्मच ये रस और 3 चम्मच हनी मिला दिया, इसी से हम ये दृष्टि तैयार करते हैं। ये दृष्टि फिर ये आईग्रिट और सौम्य, ये बड़ी सौम्य है, और काजल भी। ये आंखों में डालें या गुलाब जल में आंवला मिला करके डालें। नमक और चूने का पानी ये कतई ना डालें, इससे और ज़्यादा आंखें खराब हो जाएंगी और जिंदगी भर के लिए आपकी दृष्टि भी जा सकती है। अक्षय तर्पण करें, अक्षय तर्पण बहुत ही ज़बरदस्त है। अक्षय तर्पण करें, त्राटक करें, ये उपाय है आंखों को अच्छे करने के लिए। जल नेति करें, सूत्र नेति करें और त्रिफला से आईवास करें। तो पीछे हमारे तीनों ही बेटियां जल नेति कर रही हैं, सूत्र नेति कर रही हैं, अक्षय तर्पण कर रही हैं। जल नेति, सूत्र नेति, त्रिफला से आईवास, और उधर जो है महात्रिफला घृत से अक्षय तर्पण हो रहा है और इधर ये त्राटक हो रहा है। ये सारी चीजें आंखों की दृष्टि के लिए जबरदस्त है। पश्चिम सरदा सतम, 100 साल तक जिएंगे और इंडिया टीवी देखते रहेंगे और देखना ही नहीं, हमारे साथ योग करते रहेंगे। ये बताया आज का हमने उपचार। अब समाचार भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कल बारी आएगी नए रोग की और रोग मुक्त बनाएंगे सारे संसार को। ये सपना है हमारा। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।